नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं राहुल पांडे। भारत रत्न और स्वर कोकिला लता मंगेशकर का 92 साल की उम्र में निधन हो गया है। लता मंगेशकर के निधन पर 2 दिवसीय राष्ट्रीय शोक की घोषणा की गई है। सम्मान के रूप में 2 दिनों तक राष्ट्रीय ध्वज आधा झुका रहेगा। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी सहित कई दिग्गज नेताओं ने श्रद्धांजलि अर्पित की है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने ट्वीट करते हुए लिखा है, लता जी का निधन हृदय विदारक है। भारत रत्न लता जी की उपलब्धियां अतुलनीय रहेंगी। पीएम मोदी ने ट्वीट करते हुए लिखा है कि मैं शब्दों की पीड़ा से परे हूं। दयालु लता दीदी हमें छोड़कर चली गई। लता दीदी के जाने से देश में एक ऐसा खालीपन हुआ है जिसे भरा नहीं जा सकता। आने वाली पीढ़ियां उन्हें भारतीय संस्कृति के एक दिग्गज के रूप में याद करेंगी, जिनकी सुरीली आवाज में लोगों को मंत्रमुग्ध करने की अद्भुत क्षमता थी। वहीं गृह मंत्री अमित शाह ने ट्वीट करते हुए लिखा है कि मैं खुद को सौभाग्यशाली समझता हूं कि समय समय पर मुझे लता दीदी का स्नेह और आशीर्वाद मिलता रहा। अपने अतुलनीय देश प्रेम, मधुर वाणी और सौम्यता से वो सदैव हमारे बीच रहेंगी। उनके परिजनों और असंख्य प्रशंसकों के प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त करता हूं। ओम शांति ओम। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने भी श्रद्धांजलि दी है। ओम बिरला ने ट्वीट करते हुए लिखा है, भारत रत्न लता मंगेशकर जी ने अपने समृद्ध स्वरों से संगीत को नई ऊंचाइयां दी। भाषा के बंधन को तोड़कर उनके गाए गीत विश्व के हर हिस्से तक पहुंचे। उनका निधन संपूर्ण राष्ट्र के लिए अपूरणीय क्षति है। ईश्वर दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान करे। परिजनों और प्रशंसकों के प्रति संवेदनाएं। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी ट्वीट करके श्रद्धांजलि दी है। नड्डा ने लिखा है, हर संगीत प्रेमी के हृदय में निवास करने वाली स्वर कोकिला भारत रत्न लता मंगेशकर जी का निधन हृदय विदारक है। ये संपूर्ण कला जगत के लिए अपूरणीय क्षति है। ईश्वर दिवंगत आत्मा को अपने चरणों में स्थान दे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी ट्वीट किया है। रक्षा मंत्री ने लिखा है, स्वर कोकिला लता मंगेशकर जी के निधन से भारत की आवाज खो गई है। लता जी ने आजीवन स्वर और सुर की साधना की। उनके गाए हुए गीतों को भारत की नई पीढ़ियों को सुना और गुनगुनाया है। उनका निधन देश की कला और संस्कृति जगत की बहुत बड़ी क्षति है। उनके परिवार और प्रशंसकों के प्रति मेरी संवेदनाएं। केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने भी श्रद्धांजलि अर्पित की है और ट्वीट करते हुए लिखा है कि देश की शान और संगीत जगत की शिरमौर स्वर कोकिला भारत रत्न लता मंगेशकर जी का निधन बहुत ही दुखद है। पुण्यात्मा को मेरी भावभीनी श्रद्धांजलि। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी ट्वीट करते हुए लिखा है कि लता मंगेशकर जी के निधन का दुखद समाचार प्राप्त हुआ। वे कई दशकों तक भारत की सबसे प्रिय आवाज बनी थी। उनकी सुरीली आवाज अमर है और उनके प्रशंसकों के दिलों में घुसती रहेगी। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री एवं नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला ने भी लता मंगेशकर के निधन पर ट्वीट करके श्रद्धांजलि दी है। इसके अलावा भी और भी तमाम नेताओं ने श्रद्धांजलि दी है और पूरे देश में शोक की आज लहर है। इस खबर में इतना ही। ज्यादा अपडेट के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।